रमज़ान में प्यारा जायका और शेफ फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज ज़रा बुखार है, सर में दर्द है, गला सबका यही खराब चल रहा है थ्रोट इन्फेक्शन है और रोज़ा है। दवा और आप ट्रांसमिशन है, अफ्तार और के बाद बातें ही हैं। दवा खा सकते हैं, सही। लेकिन बस कोई बात नहीं, होता है ये भी। मुझे चलता है। पिछले रमज़ान भी हुआ था ये मसला। ये तो हर रमजान में सबके हाँ, साथ ही रहता हाँ, है बिल्कुल। कि रोजे के बाद आप ठंडा पानी पी लेते हैं या कुछ, जी, तो कुछ बिल्कुल, गड़बड़ हो ही बिल्कुल। जाती है। हो जाती। क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं बना रही हूँ मॉरिकन चिकन स्टेक। अच्छा। उसके साथ हम बनाएंगे क्रीमी सॉस ठीक है। और सॉटे वेजिटेबल्स हैं जो हम उसके साथ ऐड ऑन करेंगे सही। जब प्लेटिंग करेंगे तो सही। ये बन रहा है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारे किचन में जो हमारा साथी होता है ना, हमारा प्यारा सा लेमन मैक्स लिक्विड, जो कि है आम लिक्विड से 3 गुना ज़्यादा देता है सफाई। और उसके साथ है हमारे पास लेमन मैक्स स्क्रब, जो है बर्तनों का पहला लब। तो जनाब हमने अपने बर्तन तो धो लिए, चमचा मैं धो रही थी, मैंने कहा जल्दी से ये कर लेते हैं और फिर हम आते हैं वापस अपने काउंटर की तरफ। तो क्या ख्याल है, रेसिपी स्टार्ट करें फटाफट? बिल्कुल। है? तो अच्छा, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एक सॉस बनाई है, हरीसा सॉस। ये मॉरिकन सॉस होती है जो कि स्टेक में भी, जब हम स्टेक बनाएंगे तो इसमें भी जाएगी। अच्छा। और जब हम सॉस बनाएंगे क्रीमी सॉस, उसमें भी ये शामिल कैसे होगी। बनाई है आपने? ये जिस तरह हमारे यहाँ हमारी अम्मियाँ दादियाँ जो हैं वो रेड, वो नहीं, लहसुन और लाल मिर्चों वाली चटनी बनाती जी हैं, जी वही है। तकरीबन उसी तरह से बनती है। इसमें लाल हम मिर्चें लेते हैं, लहसुन लेते हैं, थोड़ा सा धनिया, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, नमक, जैतून का तेल इसमें जाएगा, थोड़ा सा काली मिर्च शामिल की जाती है और लहसुन होता है काफ़ी सारा। इसको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से और एंड में लेमन जूस इसमें शामिल करते हैं, तो ये एक तरह से चटनी बन जाती सही, है। ठीक है। तो इसको हम दोनों ही चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे, जो हम सॉस बनाएंगे उसमें भी, और जो है। हम इसके अभी मैरिनेशन कर रहे हैं चिकन की, उसमें भी ये शामिल होगा। तो ये बड़ा मज़े का, थोड़ा स्पाइसी बनने वाला है। तो शुरू करें जल्दी से? जी जी बिल्कुल शुरू तो सबसे कीजिए। और पहले आप जब तक जी जी बोलिए बोलिए। आप बताएं, आप बताएं। आप पहले शुरू कर दें तो हम फिर बताएंगे। हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं। अच्छा, आप मैरिनेट करें, चलो ठीक है। आप जब तक मैरिनेट आप कर रही हैं, बताएं, स्पाइसी मैं आप लोगों खाना को है बताती या चलूं। जी, नहीं, मैंने कहा आप बताइए, स्पाइसी खाना पसंद करेंगी आप मुझे या तो नॉर्मल? स्पाइसी ही अच्छा लगता है, लेकिन मेरी मैं तरह। शायद ही खा सकूं क्योंकि गले के आज हालात सही। ठीक नहीं हैं। सही। और सही। बात करते हैं ख़वातीन की, तो पाकिस्तान में तकरीबन 48% ख़वातीन फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर हैं। ये वो गैप है जिसको जैज़ कैश ने समझा और ख़वातीन के लिए स्पेशली एक हल तलाश किया, जिसे हम जैज़ कैश विमेन अकाउंट कहते हैं। ये एक डिजिटल अकाउंट है जिसके लिए पेपर वर्क दरकार नहीं, घर बैठे CNIC के ज़रिए ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है। क्या बात और है। अब जो आप ये सब कुछ मेरे सामने सब कर रही हैं, तो मुझे गले में और भी मिर्चें लग रही हैं देख हाय के। हाय। क्योंकि गला वैसे ही बहुत बुरे हालात में है। मतलब मुझे यानी लगता है ये- कि आज ड्रिप लगवानी पड़ेगी एंटीबायोटिक की मुझे, वरना मैं ठीक नहीं होने वाली। ये ज़रूरी है, और मैं तो मशहूर हूँ मिर्चें लगाने में। ये तो आपके खानदान वाले बताएंगे, ससुराल वाले बताएंगे। ससुराल वाले नहीं, मैंने मिर्चें लगाई बहन भाई भी बता सकते हैं कभी कभी। मैंने मिर्चें लगाई हुई हैं अपने घर में। अच्छा। हर तरह की, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें। ये लेकिन मिथ है, कहते हैं कि घर में मिर्ची लगाने से लड़ाई होती है। घर कुछ में नहीं बहुत। होता, कुछ नहीं भी होता। नहीं होता। नहीं, मेरे घर में तो नहीं। पता नहीं, वो मेरे कुछ जो मेरा जो कुक है याज, उसको हाँ। पता नहीं क्या हुआ, उसने हर गमले में धनिया लगा दिया। धनिया ये तो बहुत बाजी तेजी ने से लगता धनिया है। की चटनी खानी है, हम धनिया की ज्यादा खाते हैं, हम पुदीने से ज्यादा। हाँ हाँ, हमारे यहाँ भी धनिया की, बहुत हाँ। यूज होता है। तो उसने वो हर गमले में देखा तो धनिया 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 ही लगाना धनिया। बहुत अब वो आसान है। बांटता फिर रहा लोगों को, हाँ। अम्मी आप ले जाएं या आप ले जाएं। सही। मैंने कहा इतना धनिया क्यों लगा लिया, कुछ बिल्कुल और सही। लगा लेते। नहीं नहीं, वो लगाना असल में आसान होता है। अच्छा जी, अब हम, क्योंकि हमने स्टेक जो चिकन है उसको मैरिनेट कर लिया है, ठीक। तो हम ले रहे हैं तलो ऑयल, क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे। और तलो जो है वो है हर घर की शान, मेरा फेवरेट, क्योंकि भाई इसके बगैर मेरी कोई भी रेसिपी कंप्लीट नहीं होती। आप भी देख रही हैं, डे 1 से मैं तलो यूज़ कर रही हूँ। विटामिन A और D है इसमें, जो कि हमारे खानों को नेक्स्ट लेवल ले जाता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमें जो है वो खाने मिलते हैं जी। और मज़ा भी आता है बनाने में। और थोड़ा सा मैंने बस ऑयल लिया है इसमें। 70 साल से माओ का इंतखाब। भाई जो बात है, अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। और ये कॉलर तो- हमारे साथ मौजूद है, जब तक आप ही करिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जी। कौन बात कर रहे हैं? हेलो, मैं दुआ बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। दुआ, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जी दुआ, मुझे शेफ फातिमा से बात करनी है। जी जी जी, बात कीजिए। बताइए। अच्छा शेफ फातिमा, मुझे आपसे ये बात है कि मैं जो है ना उर्दू स्पीकिंग हूँ,
और मेरी शादी पठानों में हुई है। लाइक मेरे हस्बैंड जो है वो पठान है और वो उनको जो है ना नस्वार बहुत ज़्यादा पसंद है। वो चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी डिश बनाऊं जिसमें नस्वार डाली जा सके। अब आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जिसमें ये हो सके। मैंने तो खैर नस्वार कभी डाल इस के तो तरह का कभी कुछ खाना नहीं एक्सपीरियंस बनता। किया नहीं है। वो चाह रही हैं कि ये क्या बात हुई? अजीब से उनके सवाल किया ना। उनके हस्बैंड जो है वो पठान है, वो कह रही है ना तो कि पठान नस्वार यहाँ रखते हैं, वो उसमें खानों में डाल के थोड़ी खाते हैं। पता नहीं हैं? लेकिन मैंने कभी टेस्ट नहीं बड देखा। में आ गया है तो वो कहते हैं कि वो तो जी खैर अब टेस्ट आपकी बड है। मर्जी है, आप जो भी बनाए आप उसमें डाल सकती हैं, शामिल कर है ना? सकती हैं। हाँ हाँ चटनियाँ बना दें उस पर नस्वार की। नस्वार के अंदर डालें आप लहसुन, अदरक, पुदीना, मिर्चें और फिर खिलाएं उनको हर जवेरिया चटनी। सही बता रही हैं, वैसे कुछ रोज ऐसे ही कर खाना सकती खराब हैं। ना करें, खाना तो सब खाते हैं। चटनी बना के उनके आगे रख दें कि चले जी आप हर ही खाने चटनी के खाएं। साथ जो है वो जरूरी है। अच्छा हाँ। जी, आप थोड़ा सा दूर लेकिन रहिएगा। सेहत के हिसाब से तो नस्वार इस्तेमाल वैसे भी नहीं करनी चाहिए। वैसे नस्वार बनती किस चीज़ की मुझे तो ये भी नहीं पता है। भाई मुझे नहीं लेकिन पठान भाई का आपको कॉल आएगी तो उनसे ये पूछूंगी कोई मैं। किसी पठान से ही पूछना पड़ेगा जो उनको ज्यादा बेहतर पता अच्छा होगा। ये बताएं, आपका हाँ। कोई ऐसी इंग्रेडिएंट है जो आप अपने हर खाने में डालती हैं, मैं जो आपको पसंद है? जैसे मुझे गार्लिक बहुत पसंद है, मैं मुझे हर भी खाने में गार्लिक डालती हूँ। गार्लिक भी पसंद है और सिरका, मैं सिरका सिरका? जरूर डालती हूँ। या अच्छा। फिर 2-3 दाने उसके नहीं होती कलौंजी के, हाँ। कहते हैं वो हमारी सुन्नत है, सुन्नत नबवी है। तो वो जो है ना क्या कहते हैं, दुरूद कलौंजी। शरीफ, कलौंजी में दुरूद हाँ। शरीफ पढ़ के 2-3 दाने में किसी भी खाने में डाल देती हूँ। सही। कहते हैं उससे बरकत भी होती है और बीमारियां भी दूर होती हैं। ये मतलब वो जरूर होनी चाहिए। और सिरका मैं अपने खाने में बहुत ज्यादा सिरका जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। सही। हाँ से हम कुछ ले लें ताकि इसको हम जरा फ्लिप करें। ले लीजिए। वाह, बाकी ये चीजें जनाब, आप सॉस बस अब- बनाना शुरू करें, ये मैं देख रही हूँ। ठीक है। अच्छा जी, कॉलर इसको- हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैम। मैं आयशा बात कर रही हूँ अटक से। अटक से आयशा जी। आयशा, मैम मेरे शेफ से सवाल है और मेरा आपसे भी एक सवाल है। पहले मुझसे पूछेंगी शेफ से? ठीक है। आपसे सवाल ये है कि मैं आपसे नाराज़ हूँ कि आपने पिछली दफ़ा भी रमज़ान में मेरी आपसे बात हुई थी और आपने बोला था कि आप मेरे फ्रेंड पेज को फॉलो कर रही हैं। वही में लेकिन इतने आपने फैन नहीं पेजेस किया। हैं मेरे इंस्टा के अकाउंट पे 8 लाख से ज्यादा लोग हैं। मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी आपको, मुझे बताएं। मेरे तो अपने दोस्तों को मैंने फॉलो नहीं किया हुआ, मेरे अपनी फैमिलीज को मैंने फॉलो नहीं किया हुआ, और आपने मुझे फॉलो किया हुआ, बस ठीक है। आप मुझे इनबॉक्स कर दिया करें चीजें, अब मैं कहाँ ढूंढूं आपको, बताएं मुझे। आप मुझे इनबॉक्स कर लें, मैं देख लूंगी। ऐसी कर दी है कि आपका ऑफिशियल अकाउंट मेरे पास आ ही नहीं रहा है। हैं? सारे फेक अकाउंट आते हैं आपके। हैं? फेक अकाउंट आते हैं? क्यों नहीं आ रहा? जी। आपने कोई ऐसी आपने हरकत की है setting भी क्या? ऐसी की हुई है आपने ना, वो कोई ऐसे ही ऐसी? ये शो होता है जैसे आपने कुछ सेटिंग की हुई है। मैंने तो कोई सेटिंग नहीं की हुई है। एक लड़की है जो मेरा अकाउंट चलाती है, अगर उसने कुछ किया होगा तो मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ लूंगी। फिर ये अच्छा, और ठीक शेफ है, से क्या ओके। सवाल है ये बताएं। शेफ से सवाल ये है मेरा कि मुझे रेसिपी पूछनी है डबल स्टाइल चिकन की। किसकी? डबल स्टाइल चिकन। ढाबा स्टाइल चिकन। अच्छा ठीक है, आपको रेसिपी हो बताते जाएगा, हैं, अभी बिल्कुल आपको बता देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वो असल में नाराज फैंस जो है वो मुझे पता ही नहीं होता। 8.5 लाख लोगों में से मैं किसको ढूंढूं? 1 मिलियन होने वाले भी हैं। बहुत ज्यादा करते हैं, आप मैं हर तो एक का इनबॉक्स रिप्लाई भी भी नहीं नहीं देखती इंस्टा का, बहुत कम ऐसा होता है कि सही। मैं कभी देख लूं, और टाइम ही नहीं होता, क्या करें। बिल्कुल सही बात है, इतने काम होते क्योंकि हैं। हमारे घर में फ़ोन इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि हम गुनाह कर रहे हैं कोई। मेरे बच्चे जो हैं उनको बिल्कुल नहीं पसंद कि घर में आप फ़ोन हाथ में लेके घूमते रहें। सही। वो उठा के हमारे फ़ोन साइड पे रख देते हैं। अच्छा जी, जनाब, ये सॉस बन रही है जिसमें मैंने सॉस में हरीसा क्या-क्या है? सॉस, मैंने लिया है बटर। अच्छा, बटर में मैंने 2 क्लोव्स जो हैं वो लिए थे लहसुन के, ठीक है। उसको हमने थोड़ा सा सॉटे किया। सॉटे करने के बाद हरीसा सॉस, नमक, ब्लैक ठीक है। पेपर जो शामिल किया, इसको थोड़ा सा सही। हमने पकाया। इसकी जब हो जाए डन तो इसको जी इसमें रख दीजिए। जी, अभी नहीं हुई है। हाँ, इसको होने दें 4 मिनट एक तरफ, 4 मिनट एक तरफ, तकरीबन इतना टाइम सही। लगता है। उसमें अब मैंने इसमें हनी शामिल किया है। हाँ। और सबसे आखिर में अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फुल क्रीम। अच्छा, फुल क्रीम। इसमें कोई दूध नहीं जाएगा, किसी किस्म का भी कोई मैदा। मैंने आपको बताया मैं जब भी कोई सॉस बनाती हूँ सही। उसमें मैं मैदा शामिल नहीं करती, ठीक है, चाहे वो मैं पास्ता के लिए कोई सॉस बनाऊँ या सही है। स्टेक के लिए बनाऊँ। सही है। अच्छा जी, जी। हमारे इस किचन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया और है। मॉडर्न बनाया है ओरिएंट के प्रोडक्ट ने, जिसमें फ्रिज शामिल है, हमारा वाटर डिस्पेंसर शामिल है, एलईडी शामिल है, जो कि देता है हमारे किचन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल टच। और फ़ोन आ गया हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कौन बात कर रही हैं?
मैं मारिया बात कर रही हूँ कराची से। आप जी, बहुत प्यारी लग रही हैं और शेफ फातिमा भी बहुत प्यारी लग रही थैंक यू so थैंक यू मारिया, आप भी बहुत प्यारी होंगी यकीनन। नाम से लग रहा है, आवाज ही इतनी प्यारी है। मुझे आपसे सवाल है, मेरे बच्चे ना सब्जी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते। अच्छा। तो शेफ जवेरिया वो शेफ फातिमा आप ऐसी कोई ऐसी चीज बताएं जिससे मेरे बच्चे बहुत शौक से सब्जी खाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये तो बताइए, जब मैं भी सब्जी का एक बता दूं, मेरे बच्चों का भी यही मसला था कि मेरे बच्चे भी जो है ना सब्जी शौक से नहीं खाते थे। हाँ, लेकिन वो जो कटलेट्स वगैरह है ना या नगेट्स वगैरह है वो शौक से खाते थे। तो फिर मैंने क्या किया, नगेट्स जैसे कि बनते हैं, आप पता नहीं कैसे बनाते होंगे, हम तो बॉईल करके उसका ग्राइंड करके बनाते हैं ना। बिल्कुल। तो मैं क्या करती थी कि नगेट्स के अंदर ही ना उसका जो चिकन आप ग्राइंड करते हैं उसी में मैं मटर हो गए या दूसरी सब्जियां हो गई वो ग्राइंड कर लेती थी। दूसरा मैं ये करती हूँ कि मेरे बच्चे क्रीम सूप शौक से पीते हैं, तो जो पालक होती है उसको थोड़ा सा बॉईल करके और उसका क्रीम सूप मैं उनको बना कर देती हूँ, वो भी शौक से खा लेते हैं। इसके अलावा कटलेट्स जो बनाते हैं हम, उसको भी हम जो सब्जी है ना उनको ग्राइंड करके आप दें बच्चों को, ग्राइंड करके वो खा लेंगे। उसको कबाब बना के दे दें, उसका आप जो है ना कोई नगेट्स बना कर दे दें, मैं तो यही करती हूँ। अच्छा, बच्चों का नॉर्मली ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा शोरबे वाली चीज़ें या देसी टाइप की चीज़ें इतनी पसंद नहीं करते। उन्हें होता है कि थोड़ी सी ड्राई आइटम्स हों, तो फिर आप उनके हिसाब से उनकी चीज़ें बनाएं। और मैं तो सबको यही कहती हूँ कि बच्चे जब छोटे हो ना, जब भी आप उनको हर तरह की चीज़ें जो है ना, जो भी आप खा रहे हैं ना, आप निहारी खा रहे हैं, आप उन्हें चखा दें। आप बटर है, बटर थोड़ा सा हाथ में लेके आप उन्हें चखा दें, तो उनको ना टेस्ट आ जाता है। हाँ, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं। अच्छा, आप ये बताएं मुझे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसी कश्ती में सवार हैं और उसमें से आपको दो में से किसी एक बंदे को गिराना है, तो आप किसको नीचे फेंकेंगी कश्ती में से पानी में? मुझको या डॉक्टर हिना को? पता है क्या तो जल्दी बताएं, टाइम नहीं है। आपके साथ तो मैं सेगमेंट करती हूँ ना, हिना के साथ तो भाई मैं, आपको तैरना आता है ना? हिना तुम गई पानी में, हिना गई पानी में, आ जाओ बदला लो आके, जल्दी आओ, बदला लो आके अपना। वो वहीं से जो है ऐसे ऐसे कर रही है, जान से मार आ जाओ हिना, बदला लो इससे अपना। है क्या कहा, मैंने माइक ऑफ कर दिया था, मैंने माइक ऑन किया, मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता। जवेरिया क्या जवेरिया आपको तैरना? अरे वो चिल्लू भर पानी में फेंकने की बात हो रही है। ओके, हाँ, तुम डर गई भाई बहन, समंदर में फेंक रहे तुम्हें, चिल्लू भर पानी में डूब मरो। हद हो गई। अब मुझे तो रमजान है, वरना मैं एक गाने के सिर्फ आपको लिरिक्स सुना देती। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। अब आप लोग जिंदगी में कभी दोस्त बनाने का नाकाम कोशिश मत करिएगा। अच्छा चले, मैं आपसे सवाल करती हूँ ना, अब अगर आप आ ही गई हैं, हाँ जी, तो चले आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको, बल्कि एक सवाल इनका था लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपको हल्का फुल्का किसी को रोस्ट करना हो, हाँ, तो आप किसको रोस्ट करेंगी? वो किसको करोगी? फातिमा को या मुझे? बेटा आप मुझे इतना करती हैं तो मैं सोच रही हूँ क्या रोस्ट करना चाहिए। लोग बताएं, पोलिंग करें भाई, पोलिंग करें, पोलिंग क्या करना चाहिए? अच्छा चले, मुझे और इनको छोड़ दें, आप बताएं बाबर आजम को या मेयर कराची को रोस्ट करेंगे? या अल्लाह। सुने, मैंने अच्छा बहुत अच्छा सवाल कर लिया। जवाब दे दें, एक नाम लेंगी आप? मैं मेयर कराची को करूंगी अगर मुझे मौका मिला। बाबर आजम को रोस्ट करूंगी क्योंकि मैंने कल ये सीखा मैच देख के। पता है हमारी टीम ने तो टारगेट इंडिया को बनाया हुआ है, इतना लीथल टारगेट बनाया हुआ है। वो सीखती इंडिया को देख कर है, किसी अच्छी टीम को देख के सीखो भाई। अच्छा चले, अब अपने मियाँ को रोस्ट करेंगी या अपनी किसी दोस्त को? मैं मियाँ को रोज ही रोस्ट करती हूँ। आतिफ असलम या अली जफर? अली जफर। ताबिश या अली अब्दुल्ला? ताबिश। क्यों? ताबिश रोस्ट वो होगा ही सबको नहीं इतना ना। रोस्ट करता है तो अब इसकी भी बारी आनी चाहिए। अच्छा प्रोग्राम करता है, लेकिन बहुत मजा आता है अच्छा उसका मजा प्रोग्राम आता है, देखकर। मजा मगर वो ह्यूमर रोस्ट है। होता नहीं है, ह्यूमर उसके है। पास हर अच्छा बात हिना, का आपके मियाँ के सर पे बाल हैं कि नहीं है? बहुत ज्यादा बाल हैं यार, जाते ही नहीं हो उसके बाल। तुम नोचती हो नहीं उसके हो? बावजूद? नहीं, हैं? वो रोस्ट होता तो ही फिर आप नहीं है। सही से रोस्ट कर नहीं रही उनको। नहीं कर रही सही यार। से रोस्ट करें, बल्कि ये वाली लाल वाली चटनी ले जाएं, इससे रोस्ट करें आप। ये बड़ी खिला दो बहन। शदीद तेज चटनी। अरे ये रखना यार, हम लोग खाएंगे ना। मैं एक बात बताऊं, मेरे मियाँ का इतना स्ट्रांग उसका दिमाग है ना, वो किसी चीज से रोस्ट नहीं होता। मैं भी नहीं कर पाई उसको क्या रोस्ट। बात है भाई। आप इनसे सवाल करें, मैं आ जाती हूँ अपनी नेस्ले मिल्क पैक सही के काउंटर पे, क्योंकि आज हम बना रहे हैं क्रीमी टिक्का मायो डिप। और क्योंकि हमारे पास है नेस्ले की मिल्क पैक क्रीम, जो कि है गाढ़ी और मुलायम,
और जो हर डिश को भरपूर और मज़ेदार जायके के साथ बेहतरीन साख्त फराहम करती है। 100% खालिस डेयरी से तैयार की गई, जो बगैर किसी समझौते के मयारी और कुदरती लज्जत पेश करती है। तो जनाब हम बनाएंगे क्रीम टिक्का मायो वाओ, डिप। यस, वेरी गुड, काम इसमें सीख गई हो क्या है तुम। ये? बस आपके साथ रह रह क्या बना रही के है? क्रीम टिक्का, मायो डिप। अच्छा डिप, सही है। आपको जिस तरह की स्पाइसी चीज़ें पसंद है ना, मुझे और आपको। अब तो गले के हाल खराब अच्छा, आज आपका गला खराब है, आज मैं उतनी ही मज़े मज़े की चीज़ें बना रही हूँ। ये देखें ज़रा आप। ठीक है जी, तो हमने ली है मायो आधा कप। अच्छा, ग्रीक योगर्ट आप ले लें अगर आपको मिल जाए तो, नहीं तो नॉर्मल जो दही होता है वो भी चलेगा। थोड़ा सा हम लेंगे हरा धनिया या सिलांट्रो, सही। जो भी आपको मिल जाए। ये है गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा पिंच जाएगा बस। ये है स्मोक्ड पेपरिका पाउडर, ये भी बहुत थोड़ा सा, ठीक है, मगर इसको हमने शामिल हाँ, हिला करना लें है चमचे से। जी। ये जाएगा। अच्छा जी, इसको बैलेंस करने के लिए हमने लिया है हनी, ठीक है। ताकि ये जो मिर्चें हैं ना, इसको ये परफेक्टली बैलेंस करेगा। लेकिन वो लेमन जूस थोड़ी सी जाएगा। मिठास भी बहुत अच्छी लगती है जी। कभी कभी नमकीन के और साथ। जनाब स्टार ऑफ द डिश, हमारी अपनी प्यारी सी मिल्क पैक क्रीम, ये हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप। और चलो हिना, तुम आई हुई हो तो मिक्स करो ना, मतलब हाँ, काम हिना, करो। जब तक मिक्स करें मुझे ये बताएं कि हाँ। आपको ये शेफ बनने का शौक कहाँ से बेदार हुआ? बचपन से, मैं पैदा ही इसलिए हुई हूँ, मैं सही बताऊं, इसलिए नहीं, इसलिए। इसलिए ही कहा मैंने। इसलिए नून नहीं आता बीच में। वाह इसलिए। भाई वाह, आज आपने लिए। सबकी ये उर्दू। करेक्शन का ना भाई इसमें ना काम पर काम कल कर। जरूरत हाँ, ही तीखा। कभी मुझसे जरूरियत हाँ, निकल गया था तो तीखा, मौलाना साहब ने तीखा पकड़ खाती लिया है था। ना। हाँ। और वो ये क्या था? कुछ नहीं था इनका 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 सेगमेंट इनको बोलने दें। हाँ हाँ भाई, बताइए। मैं बात कर रही हूँ। मैं ये शहद भाई, में जब हूँ, मैं 4 शहद साल की में थी, हूँ। 4 साल की, जब मैंने होश भी नहीं संभाला था, जब से मेरी अम्मा के पीछे पीछे मैं किचन में रहती थी। अच्छा। क्योंकि मेरी अम्मी जो थी वो पूरे खानदान में, पूरे मोहल्ले में उनके सबसे खाने ज्यादा- मशहूर थे। जब मेरी अम्मी खाना बनाती, जैसे कढ़ी बना रही है या कोफ्ते बना रही है पूरे या मोहल्ले बिरयानी, में ये तो हमारी अम्मा का तो भी वो यही लेफ्ट मसला है। राइट सब आके बैठ सारी जाते थे, माएं आज हैं। आप क्या कोफ्ते बन रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, वो भाभी भिजवा बिल्कुल दीजिएगा। अभी कल मेरी अम्मी मुझे बता रही थी कि मैंने चाइनीज छोले बनाए थे और मैंने चाइनीज उधर छोले। दे दिए, बराबर में दे दिए, हाँ। इसको दिए, उसको हमारे दिए, यहाँ भी उसको बट दिए, रहा बस होता था यही ये। होता है। हाँ, और बिल्कुल। कढ़ी तो जब भी बनती है तो हमेशा बढ़ती है। बिल्कुल। मेरे घर के तो बराबर में बिनते फातिमा है, तो मैं वाह, तो सबसे पहले हाँ, वहाँ हाँ, पर हाँ। भेज देती हूँ। सही, और अच्छी भेजना बहुत होता अच्छी है। बात है, अच्छी बात। बिल्कुल सही। मिल तो बांट के मुझे खाना। तो बचपन से शौक रहा, मैं अम्मी के पीछे पीछे, मैंने हमेशा अम्मी से ना उनकी अच्छी चीजें लेनी, उनकी हाइट ले ली, उनका बोलना ले लिया, उनका कॉन्फिडेंस ले लिया। ठीक। अच्छा, मैं डरती नहीं हूँ। बन गया भाई, बन गया। हो गया, बस क्या करो, मतलब? पेंदा निकल जाएगा प्याली का। ये देखें, वहाँ रख इतना दो। खूबसूरत, इसमें हाँ। शामिल करेंगे ना हम, प्यार अच्छा आएगा। भाई, मिक्स कर ना करके आया पागल तुम्हें कर ढंग दिया लड़की, उसको। शुक्र है इसकी डिप शादी पागल हो गई है मिक्स हो शुक्र है इसकी शादी हो गई है। हाँ, चले जी वहाँ पर नहीं हुई रखें और होती तो दिखाएं। मुझे अब लड़का ना मिलता तुम्हें। आ जाए भाई, रिश्ता करवाने शुरू कर देती। ये हो गया है तैयार आज की रेसिपी हमारी जबरदस्त सी और कलरफुल, ये डिप भी- मजेदार। वाह, Very बहुत ही good. खूबसूरत लग रही है। और जी ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम बताते चलें कि जी ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्पेशल हाउस ऑफ मिल्क पैक की रेसिपी। आइए वो स्पेशल रेसिपी देखते हैं और फिर मिलते हैं प्यारा रमज़ान में थोड़ी सी देर में।